नमस्कार, न्यूज़सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। पंचायती राज चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, मगर गांव की चौपाल पर, बस स्टैंड और चाय की थड़ियों पर इसकी चर्चाएं तेज होने लगी है। नावलगढ़ विधानसभा में कुल 51 ग्राम पंचायत में चुनाव होंगे, जिसमें 26 नावलगढ़ पंचायत समिति तथा 25 गोठड़ा में ग्राम पंचायतें हैं। राज्य सरकार के अनुसार अप्रैल माह में चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर नवगठित ग्राम पंचायतों में इसकी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पंचायती राज व्यवस्था के हिसाब से रिजर्व या ओबीसी या फिर जनरल सीट कौन सी जगह आएगी, ये फरवरी माह में घोषित हो सकती है। न्यूज़सारथी मीडिया ने गांव की परिक्रमा कार्यक्रम के तहत गोठड़ा पंचायत समिति के नवगठित चारण की ढाणी शार्दुलपुरा में धरातल पर जाकर विकास कार्य और आगामी होने वाली चुनावी चर्चाएं की, तो ग्रामीणों ने खुलकर अपनी बात बताई। शार्दुलपुरा, चारण की ढाणी और चारांगाबाद तीनों गांवों को मिलाकर नई ग्राम पंचायत बनाई गई है। झुंझुनू जिला मुख्यालय से करीब 58 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में बसे इन गांवों की विकास यात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। पानी, चिकित्सा, शिक्षा तथा सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ लोगों तक आज भी नहीं पहुंच पाया। तीनों गांवों में करीब 800 परिवार रहते हैं, जिनकी 3500 से अधिक आबादी है। यहां करीब 2500 से अधिक वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तीनों गांवों की आपसी दूरी 7 किलोमीटर के आसपास है। करीब 160 लोग सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आने वाले चुनावों में यहां के लोग ईमानदार, मिलनसार तथा पढ़ा लिखा सरपंच चुनकर 5 साल के विकास कार्यों का फैसला करेंगे। फिलहाल चुनावों की अभी घोषणा नहीं हुई है, मगर फिर भी गांव की चौपाल पर बैठे लोग चुनावी चर्चाओं के बिना नहीं रुक सकते। अब की बार गांव का मुखिया कैसा चुना जाएगा, फैसला अभी दूर है। तरह का बात है। और पहले हमारी पंचायत ग्राम पंचायत परशुरामपुरा थी। परशुरामपुरा के सरपंच आज तक हमारे कुछ भी काम नहीं किया है, आज तक कुछ भी काम नहीं है। अब रही बात पंचायत चारांगाबाद की, तो चारांगाबाद पंचायत हम चाहते नहीं है, लेकिन हमारे विपरीत होकर के पंचायत ग्राम पंचायत चारंगी ढाणी बन गई। लेकिन अब क्या है कि हमारे यहाँ 4 वार्ड हैं और वहाँ शायद 2 वार्ड हैं। अब उनको बढ़ा चढ़ा के वो कितने करते हैं वो तो भगवान जाने। तो अगर हमारा सरपंच यहाँ का भी बन जाए और नज़दीक में, बीच में, मध्य में भी अगर पंचायत बन जाए ना, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होती है। इसलिए हम तो यही आपसे निवेदन करते हैं कि ये मतलब इसकी सुविधा के लिए आप काम करवाएं। कैसा सरपंच होना चाहिए गांव का नया सरपंच? तो ऐसा होना चाहिए, सेवा करने वाला सरपंच होना चाहिए, नहीं कि वो पैसे कमाने वाला हो कि सरपंच बन गया, पैसे खर्च कर दिए और पैसा कमाऊं। ऐसा सरपंच हमें नहीं चाहिए। हमें तो सेवा करने वाला होना चाहिए और सेवा कर रहा हो पहले से, उस आदमी को चुनना है। पढ़ा लिखा होना चाहिए और ब्रिलियंट होना चाहिए एकदम। तो हर बार ऐसा ही होता है, वो सरपंच चुन लिया जाता है, बाद में 5 साल तक वो ध्यान नहीं देता। वो तो नहीं दिया, हमारे आज तक नहीं दिया। आज तो परशुरामपुरा के सब देख लिया हमने, SC ST के भी देख लिए, जनरल भी देख लिए, OBC भी देख लिया। किसी ने कोई काम चारांगाबाद के लिए नहीं किया है। परशुरामपुरा में जो भी कचरे का जो सफाई का खर्चा होता है वो परशुरामपुरा में लग जाता है। चारांगाबाद में कोई वो सफाई का खर्चा नहीं लगाते हैं, सिर्फ एक बार देख जाते हैं, चले जाते हैं और मनचाहे काम करते हैं। या चारांगाबाद में भी अगर कोई काम किया है छोटा मोटा, वो भी अपनी मर्जी से किया है, किसी की राय लेकर के नहीं किया है। सरपंच रास्ते को रुकवाने की सोचते हैं। परशुराम हमारे ने जो पूरा हुआ है, नालियाँ नहीं है पानी के लिए, कचरों का ढेर लगा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता। मैंने समस्या ये जगह जगह पानी भरा हुआ है। हम परशुरामपुरा जाते हैं, अब ठीक है पंचायत तो अलग बन गई, लेकिन हमारे को जाना तो पड़ता है वहाँ, जाएंगे वहाँ सामान खरीदने के लिए जाना पड़ता है। मार्केट रह गया तो हम रास्ते में यहाँ से ये जो आरा मशीन से लेकर के और नाइयों वाला वो सुनारों को मॉल है, वहाँ तक पूरे में एक पैदल नहीं चल सकता। अब हमारे जैसे पुराने आदमी हैं, वो मोटरसाइकिल चलाना आता नहीं। हमारे यहाँ अभी तो फिलहाल जो प्राइमरी को मेडिकल वो मिडिल स्कूल बना दी, यहाँ ठीक है। और इससे उपरांत जो हम परशुरामपुरा जाते हैं शिक्षा के मामले में तो ठीक है।
ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार कर्मठ युवा हो, पढ़ाई लिखा हो। गांव में बहुत सी समस्या है, जिसका जैसे नाली की समस्या आ गई, बिजली की समस्या आ गई, है कि नहीं। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को कौन आता है कौन जाता है, एक भी कम से कम 2-4 मेन चौराहे पे कैमरा लग जाए, कौन आएगा कौन जाएगा उसका पता चलना चाहिए। पैसा आता है कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता पता है नहीं। पिछले 5 सालों में जो सरपंच प्रतिनिधि जो है आपके, वो कितना काम करवाया कुछ भी है? और चारा का बास के अंदर तो ये देख लो, ये इतने इधर थोड़ा सा इंटरलॉक लगा हुआ है, वही को करवाया है। बाकी सबसे बड़ी मैंने समस्या है ना, पानी की समस्या है। हर गांव में बड़ी बड़ी टंकियां बन गई, हमारे गांव में एक टंकी नहीं है। वाटर प्रूफ का कोई एक कुआ है, उससे पूरा गांव में पानी आता है, उसकी मोटर जल जाती है तो बह जाता है। आज से 30-40 साल पहले पाइपलाइन डली हुई थी, उसमें सब चौक हो गई, और उनका दूसरा ऊपर पाइपलाइन डलनी चाहिए, नहीं डल रही है। ऊपर लाने का बहुत बार प्रस्ताव दे दिया, कोई समाधान नहीं है, बोल दिया कोई समाधान नहीं है। जब सरपंच आता है ना वोट मांगने के लिए, तब तो ये बोलता हम ऐसे कर देंगे, और जीत के चला जाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं करता। फिर वो एक ही बात बोलता है, हाँ ये अपने वोट देने वाले हैं, इनका ये काम कर दो। वो है सिर्फ दबंगता का काम होता है। जो दबंग आदमी है उसका कोई काम कर देता है, पर जो दबंग नहीं है, आम जनता का कोई समस्या नहीं है। कितनी बार बोल दिया, स्ट्रीट लाइट एक भी देखो, कहीं भी पूरे गांव में कितने चौक हैं, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? रात को गांव पूरा अंधेरे में रहता है। सबसे बड़ी है कैमरा। सब पूरी गांव के कम से कम भी 70% गांव है वो कृषि की भूमि के ऊपर बसा हुआ है। ये बात है। अभी नहीं तो आबादी क्षेत्र बढ़ाया गया है, नहीं और है, पुराने हैं, किसी के पास कागज है किसी के पास नहीं है। वो सबसे बड़ी समस्या आ रही है। रास्ते है तो रास्ते भी देख लो, छोटे छोटे रास्ते हैं, सब अतिक्रमण हो रहा है। मेन रोड है उस पर देख लो, अतिक्रमण हो रहा है कि नहीं। सुनने वाला को है नहीं, दबंग आदमी उसका काम हो जाता है। तो आदमी अपने गरीब आदमी है जो अपने हिसाब से काम करता है, उसका कोई काम होता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है। सादुलपुरा नई पंचायत बनी है, सरपंच अच्छो काम करवाड़ो होना चाहिए, और गांव में विकास होना चाहिए, और प्रधानमंत्री योजना सगली बतानी चाहिए। यहाँ को सरपंच चुनियो जाओ। कैसा सरपंच होना चाहिए गांव में? अभी आपकी नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है और कई प्रकार की समस्याएं हैं गांव में। नई पंचायत है इसलिए चुनौतियाँ भी हैं। चुनौती तो पूरी रास्ता की भी है, पानी की भी है। स्टैंड के ऊपर देखो को नहीं, कहीं गंदो पानी जा रहे हैं। ये की है क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में समस्या ही नहीं तो पंचायत बनेगी। अब भवन बनेगो, हॉस्पिटल बनेगो, आंगनबाड़ी केंद्र बनेगो। अब बड़ा टाइम में चुनाव हुई सरपंचा का, तो क्या तैयारी चल रही है? ये घड़ी तो कोई तैयारी को नहीं है, क्यों सरपंच तो बड़ा खड़ा होगा। पाव लियोड़ो तो से बता दे तो नहीं पाओ की ये टाइम तो सुने सगड़ा सरपंच बन ले। अब आगे की सीट और क्यों हो और की सुनेंगे और क्यों हो। नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। मैं अगर सरपंच बनता हूँ, गांव मेरे को मौका देता है, तो मैं सबसे पहले गांव में जो समस्या है, कचरे की समस्या है, नालियों की समस्या है, और जो आवारा पशु है उसकी बहुत ज़्यादा समस्या है, उसका निस्तारण करना चाहूँगा। और गांव में काफ़ी बहुत समस्या है जो पिछले सरपंच ने नहीं किया है, वो मैं प्राथमिकता से करूँगा। तमाम तरह की योजनाएं सरकार की आती हैं, वो धरातल पर पहुंच नहीं पाती। ऐसे में क्या है आपका कहना? जो भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजना आएगी उसको धरातल पर लागू करने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। पहले तो हमारे गांव के लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी और क्या होगा, कोई को मालूम नहीं है। जो पुराने सरपंच है वो किसी को कुछ बताते नहीं हैं, इसलिए सब अंधविश्वास में हैं। तो मेरा पहला मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि गांव में हर घर को शौचालय मिले। एक तो जो सरपंच का नज़दीकी होता है उसको मिलता है फिलहाल, जो सरपंच के विपक्ष में होता है या उसकी जो बात नहीं मानता है उसको लाभ बिल्कुल नहीं मिलता है। तो मेन उद्देश्य ये रहेगा। और गांव में जैसे कि आप भावी सरपंच हैं, आप तैयारी कर रहे हैं सरपंच से, अगर आपका गांव के आप मुखिया बनने जा रहे हैं तो किस प्रकार से आप आगे योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे? गांव मौका देगा मेरे को
तो मैं हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा 100%। सबसे पहले तो नमस्कार। गांव में काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है। जैसे नाली की समस्या, हर रोज़ पानी भर जाता है, गंदा पानी बदबू मारता है, मच्छर होते हैं। इसकी वजह से क्या है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है ना वो ख़राब है। नहीं तो सो सकते हैं, नहीं खाना खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि जो भी सरपंच पद पे युक्त हो तो वो गांव का जो भी सामाजिक कार्य है, जैसे नाली की समस्या, कचरे की समस्या, उनका समाधान करे। दूसरा, जो हमारे सरपंच पद के लिए खड़े हो रहे हैं हमारे अंकल जी, ये पहले पंच के पद पे थे तो उन्होंने काफ़ी व्यवस्था करवाई है। छोटा मोटा जो भी नालियों की सुविधा थी वो भी सरपंच से कह के या ग्राम सेवक पटवारी जो भी रिस्पॉन्स है उनसे बोल के सुविधा करवाई है। अच्छे उम्मीदवार है तो मेरा सपोर्ट तो यही है कि एक अच्छे पढ़े लिखे बंदे को नियुक्त करे। सादुलपुरा चारण की ढाणी नई ग्राम पंचायत बनी है पुनर्गठन में, तो ऐसे में अगर ऐसी सीट यहाँ आ जाती है तो कितने को उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार पूरा गांव सपोर्ट में है। फिलहाल तो सभी बंदे सपोर्ट में है। सभी बंदे ऐसे चाहते हैं कि एक अच्छा सरपंच हो जो ईमानदार हो, गांव की हर परिस्थिति को बैठ के सुने, उसका समाधान करे। तो अगर ऐसी की सीट आती है तो हम सरपंच पद के लिए हमारे जो सुनील जी खारड़िया हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि वो आगे अपना ईमानदारी का परिचय दे और ऐसे ही अपना जो सरपंच पद के लिए जो नियुक्त करे तो आगे भी इन्हीं का, अगर ऐसी की सीट दोबारा है तो नियुक्त हो। तो ईमानदार की है और ईमानदार वादों करके एक बार बन जाए सीपी के बाद में सभी नकारा निकले। काम करें तो सारी मदांगा पीछा छुपेड़ा रहे, कौन सी चीज़ का तत्ता के उठाया गाँव को नहीं, जनता ने बेड़ो गोंद रहे। अब हमारे गांव में नालियाँ का पीछा उठा लिया और नाली शीशी का ही साइड में छोड़ चलेगा खुली, यही गंदगी पड़ी है, गंदगियाँ का पीछा उठा ली, टेंडर पास हुए, आम जनता परेशान पीछा उठा के जेब में गाल ली। दूसरों आबादी क्षेत्र को नहीं गाँव का माँ बढ़िया देश आज़ाद हो जिसको कटेड़ो वो ही है। आज लोग कृषि भूमि में बस रहे, 50 साल होगा, कोई 40 साल होगा, कोई 30 साल होगा। तो मुख्य समस्या लोगों की वह है आबादी विस्तार करे जाए। पंचायत अभी गांव में आबादी को नहीं चाहना, बस बहुत कम है, बहुत कम है। कृषि भूमि पर ही है, कृषि भूमि पर ही बस रहे। लोगों का स्टाम्पा पर लिखेड़ो पड़े, भैया में लिखेड़ो पड़े, ये विवाद का कारण हो रहा है। तो इनको आबादी विस्तार करे जाए, पंचायत प्रस्ताव लेके आगे प्रस्तुत करे। आज को सरपंच का मैं कर देंगा, 1.5 के बाद कदम उठाओ। तो कई सी योजना का केंद्र सरकार, राज्य सरकार का खूब पीछा हुए हैं, पंचायत सूब हुए हैं, कई कोटा भी हुए हैं, विधायक और सांसद भी के बावजूद गांव विकास की तरस रहे। रास्ते में से जनप्रतिनिधि है जो सरपंच का हाथ में रही है, जो आपसी के माँ द्वेष ताराग रहा कि काम करे, ईमानदारी से काम को नहीं करे। जनता चाहे तो बिन बताऊँ को नहीं कि भाई कुछ ही मत में कतो पीछे खर्च कर गए, कतो आए माटी धूल कर आगे भाग गए जयराम जी, यानी पारदर्शी नहीं है। अब आगामी कुछ महीना में चुनाव होने वाला है तो क्या को सरपंच होना चाहिए गांव को? गांव को सरपंच सुशिक्षित हो है, ईमानदार हो है और जनता के हित में काम करवाड़ा का फैसला करे। यहाँ को सरपंच होना चाहिए।